नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी इंटायर टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रेयर करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और जो भी आपका इस साल का जो टारगेट है वो आपको उसमें सफलता मिले। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को लेके। स्पेशली इसमें मैं बात करूंगा आईटीआर को लेके, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न्स बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि जब भी हम अप्लाई करें तो कितनी आईटीआर होनी चाहिए, कितनी आईटीआर फिल करनी चाहिए, जिससे कि जो है हम अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा ले सकें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर देना। आइए स्टार्ट करें आज की वीडियो। दोस्तों, जब भी हम कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आईटीआर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि जब भी हमारी फाइल जाती है वीज़ा ऑफिसर के पास, सबसे पहले वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर काम करता है। वो देखता है कि वाकई जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो वो कैसे पता लगाएगा? वो पता लगाएगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेके। क्यों? इनकम टैक्स रिटर्न जो एक ऐसा सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है जो हम सरकार को देते हैं कि हाँ भाई, हमारी इतनी जो इनकम है सालाना, उसके हिसाब से हम एक डिक्लेयर फॉर्म फिल करते हैं जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। इसी से वीज़ा ऑफिसर, जब आप अपनी फाइल लगाते हो तो वीज़ा ऑफिसर इसी डॉक्यूमेंट्स को वॉच करता है और देखता है कि वाकई इस पर्सन की जो ईयरली इनकम है वो उससे जज करता है कि वाकई ये पर्सन कनाडा आके, चाहे वो 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, महीना रहे, वो अपना एक्सपेंस जो है वो निकाल सकता है या नहीं। क्या इसकी जो जॉब है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो, वो कितनी की उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, जो इसकी सैलरी है उससे वो अपने घर का खर्चा निकाल सकता है। अगर वो आता भी है 20 दिन के लिए या महीने के लिए, उससे कनाडा में जितने दिन रहे और पीछे से उसकी फैमिली क्या वो सर्वाइव कर रहा है, इसलिए वो है आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जब भी आप आईटीआर फिल करते हो तो इसको लाइटली नहीं लेना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसी के बिहाफ पे आपको जो है वीज़ा मिलना है, क्योंकि जब आईटीआर फिल करोगे तो डेफिनेटली है वो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उससे मैच करता है। इसमें मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। आजकल होता क्या है, जल्दी हम इतनी जल्दी में होते हैं तो जब भी हम अप्लाई करते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, हम सीए या अपने अकाउंटेंट कंसल्टेंट से बात करते हैं, भाई मेरी तो इतनी आईटीआर है, इतनी भर दे, फटाफट भर दे। इसमें मैं आपको सजेशन देता हूँ कि दोस्तों, आईटीआर आपने फिल नहीं करनी, अपने अकॉर्डिंगली फिल नहीं करनी। जो आपकी सैलरी आती है, जो आपकी इनकम आती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको आईटीआर फिल करनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी भर दो जी, इतनी भर दो। क्यों? क्योंकि हम हरी हैं, हमको बहुत ज़्यादा है, जाने की जल्दी में है, और जल्दबाजी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट को लेकर आप प्लीज़ हरी मत करें, इत्मीनान से भरें। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको जाना ही है तो साल लेट चले जाना, 6 महीने लेट चले जाना, बट आपको वीज़ा तो मिल जाएगा। आप जाने की इतनी हरी करोगे तो उस हड़बड़ाहट में दोस्तों आईटीआर फिल गलत हो जाएगी, ना वो आपकी आईटीआर से मैच करेगी, ना ही वीज़ा ऑफिसर आपको जो है सेटिस्फाई होगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दोस्तों आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा और रिफ्यूज़ल मिलेगी। क्या फ़ायदा उसका? आप अपनी प्रोफाइल भी ख़राब करोगे, आप समा भी ख़राब करोगे, आप अपनी कुछ पेमेंट है वो भी ख़राब करोगे, तो क्या फ़ायदा? पेमेंट भी छोड़ो, समा भी छोड़ो, आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी, जो बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में। तो बेटर है कि आप उसको जो आपकी इनकम है, चाहे वो जॉब करते हो, जॉब कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करनी है। ठीक है? चाहे आप बिज़नेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिज़नेस जो है आईटीआर फिल करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना जो है वीज़ा नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं कि आईटीआर कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं।
इतनी वीडियोस सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट्स के माइंड में हमेशा डाउट बना रहता है कि ITR होनी कितनी चाहिए। देखिए ITR जो है वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके फैमिली साइज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझा देता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हैं, मॉम डैड, और 2 बच्चे हैं, टोटल 6 पर्सन हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ITR है वो 6-6.5 लाख, मैक्सिमम 7 लाख होनी चाहिए। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को भी लगता है कि इनके 6 पर्सन हैं, इनके घर के कितने खर्चे होंगे, तो अगर वो नियर अबाउट 6.5 लाख या 7 लाख ITR होती है तो डेफिनेटली है वो अपने घर का खर्चा निकाल सकता है। अगर उसको आना भी पड़ा उनको कनाडा में, तो वो सफिशेंट जो है मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो 15 दिन के लिए आए, महीने के लिए आए, 20 दिन के लिए आए, तो इजीली वो मैनेज करते हैं। तो आप इस एग्जांपल को अपने माइंड में रखना कि अगर आपकी फैमिली में 6 पर्सन हैं तो 6.5 लाख या 7 लाख आपकी जो ITR होनी चाहिए। बट वो डिपेंड करता है आपकी इनकम, राइट। तो इनकम के अकॉर्डिंगली जो है आपकी ITR इतनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने आपको बताया भी 6.5 से 7 लाख होनी चाहिए, आप अपने CA को जाकर बोल दो CA साहब हाँ हमारे जो है इतने मेंबर्स हैं, आप 7 लाख फिल कर दो। फिल नहीं करनी दोस्तों, जो आपकी इनकम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल इतनी नहीं बन रही, आपकी फैमिली में इतने पर्सन हैं, तो आप और वेट कर लीजिए, आप अपने इनकम सोर्सेज इन्हांस कर लीजिए, तो डेफिनेटली वो आपकी जो इनकम है उस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो जब भी आप फाइल करोगे डेफिनेटली दोस्तों जो इतनी ITR है वो आपकी प्रोफाइल को मजबूत करेगी, डेफिनेटली आपको उसको वीज़ा मिलेगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, मतलब आप तीन या मैक्सिमम 4 जने हो, तो वही ITR जो है 6 लाख जो है मेरे अकॉर्डिंगली वो सफिशेंट फिट बैठती है। इससे वीज़ा ऑफिसर जो है आपको अंदाज़ा लगा लेगा भी देर आर 3 पर्सन या 4 पर्सन हैं, वो इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इसी केस में अगर आप इंडिविजुअल हो, मान लो कोई बंदा बैचलर है, अकेला रहता है, और या उसकी मैरिज नहीं हो, तो बड़े आराम से वो 4.5 लाख, 4.5 या 5 तक कर लेगा, तो डेफिनेटली है उसकी प्रोफाइल को वो मैच करेगा। तो इस हिसाब से जो है आपकी ITR होनी चाहिए, आपको मैनेज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी मैनेज होगी, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। जब दोनों मैच करेंगी तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा ग्रांट कर देगा। सो दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, सो डोंट बी शाय, डोंट बी हेजिटेट, आप कभी भी मेरे को कॉल करो, बट कोशिश करो कि आप मेरे को मिलो। तो जब आप मिलोगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो डेफिनेटली है मैं आपको एक सच्ची और सही दिशा दिखाऊंगा, जिससे आप अपना जो वीज़ा है 100 नहीं 200% आप उसमें वीज़ा को ले सकते हो। और अपने आप को अवेयर रखो, अवेयर है, नॉलेज है तो सब कुछ है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आपको कुछ नहीं पता, तो उसमें उस केस में फिर आपको धोखे मिलेंगे। बेटर है कि आपको अपने आप को अपडेट रखो, जिससे कि आप अपना जो वीज़ा 100% ले सको। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात करूँगा जल्दी। तब तक खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच।